हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि ठीक होंगे। और आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, आपकी शाम वाली चाय के लिए एक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो आइए आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनती है ये मज़ेदार रेसिपी। यहाँ पे सबसे पहले हम डो रेडी कर लेते हैं। और डो के लिए हमने लिया है 1 कप मैदा और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अजवाइन, नमक 1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल 1.5 टीस्पून। अब इसे इस तरह अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। पहले मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार डो हम रेडी करेंगे। ना ज़्यादा से हार्ड रखेंगे और ना ज़्यादा सॉफ्ट, हल्के हाथों से आराम आराम से करेंगे। आटे के ऊपर कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाएंगे और इसे कवर करके रखेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। मिक्सचर तैयार करेंगे। यहाँ पे तकरीबन हमने 1.5 टीस्पून ऑयल लिया, इसमें 1 चम्मच मैदा ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे इस तरह। पेड़ा हमने तैयार कर लिया। सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसके बाद इसे बेलन से बेलेंगे। जिस तरह हम नॉर्मली रोटी तैयार करते हैं उसी तरह की रोटी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमें एक ही साइज की 3 रोटियां तैयार करनी है। जो मिक्सचर तैयार किया था मैदे और तेल का, वो लगाएंगे और इसे हाथ से इस तरह अच्छे से फैला लेंगे। उसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे। दूसरी रोटी ठीक से रखने के बाद इसके ऊपर भी वही मिक्सचर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर तीसरी रोटी रख देंगे। और तीसरी रोटी के ऊपर भी वही मिक्सचर अप्लाई करेंगे और ठीक से फैला लेंगे, ठीक से लगा लेंगे इस तरह से। और साइड को थोड़ा सा हल्का सा दबा लेंगे। अब फोल्ड करेंगे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद इसे हाथ से इस तरह रोल कर लेंगे, जिस तरह हम पराठे अक्सर करते हैं। रोल करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे इस तरह। तकरीबन हमें 1 इंच के पीसेस करने हैं। सरफेस के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, इस तरह रखेंगे और हथेली की मदद से जोर देंगे हल्का सा इस तरह से। बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। इसे आप हथेली और उंगलियों की मदद से ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑयल हमने गरम कर लिया, फ्राई करने के लिए डालेंगे। लेकिन याद रहे ऑयल हमने ज़्यादा तेज़ गरम नहीं किया, नॉर्मल है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर हम ये ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये इतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे और खाने में भी वो टेस्ट नहीं आएगा। वीडियो एंड तक देखें। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल किचन विद उज़्मा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे फेसबुक पे भी फॉलो करें। हमारी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बिल्कुल तैयार है, ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट करके बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।